आफ्टरनून बेटा। आज हमने स्टार्ट करना है सिक्स पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। देखो 1991 बेटा एक ईयर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12th में आएगा। 1991 में बेटा हमारे देश ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। जैसे अभी आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ऐसे ही 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें 3 चीजें आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपने 10th की इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा। क्लियर? तो अब बेटा जब ये पॉलिसी चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें चेंज की, वो हमारा पॉइंट है। कहते द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर इन इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 4 चीजें उन्होंने मेन चेंज की। पहली, कहते in its the main elements of the government policy are as follows. पहली, restructure and revive potentially viable PSUs। जो भी बेटा PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो सरकारी कंपनी है 51% से जहां ज्यादा है बेटा, गवर्नमेंट ने बेसिकली 4 किए। पहला जो था वो था रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वाइबल। मतलब जो अब कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर भी कंपनियां थी बेटा जो अच्छे से चल रही थी। क्लियर? कि जो बहुत अच्छी चीजें कर पा रही थी, जो फुल फ्लेज चीजें फोकस कर पा रही थी, सब कुछ सही था, है ना। तो कंपनी का मेन मोटिव ये था कि उनको रिवाइव किया जाए, उनको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, उनको दोबारा से रिक्रिएट किया जाए, ताकि कल के दिन कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के अपने हाथ में रहे। क्लियर? ये किया गया, यहां तक क्लियर। दूसरा, क्लोज डाउन PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव। उन कंपनीज को तो बंद ही कर दो जो चली रिवाइव ही नहीं हो सकती, मतलब दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकती, उनको पूरी तरह से बंद कर दो। क्लियर? तीसरा, ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट्स इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs टू 26% और लोअर। जहां जहां पर बेटा गवर्नमेंट का जैसे 100% जहां गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और वो अच्छे से अगर नहीं चल रही है प्रॉपर, तो उनको क्या कर दो, उनको बेच दो। क्लियर? उनको 26% कर दो, सिर्फ कि अपना शेयर सिर्फ 26% हो। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर? यस सर। देन उसके बाद आया फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ये भी था बेटा, पहले क्या होता था, वर्कर्स के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से फोकस किया कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि कल के दिन किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और वर्कर्स के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बेटा वो ना हो, क्योंकि वर्कर्स को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज में बेटा चेंजेस लाए। क्लियर? इसमें चेंजेस में किस किस तरह के चेंज थे बेटा? 6th में जो चेंज आए वो 3 तरह के चेंज थे, सॉरी 4 तरह के थे, A, B, C एंड D। क्लियर? ये 4 तरह के चेंजेस गवर्नमेंट लाई। क्लियर? पहले तो गवर्नमेंट ने बेटा जो अपने पास जो रिजर्व्ड इंडस्ट्री रख रखी थी उनको कम से कम किया। फिर गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स, मतलब ये सबसे पहले लिबरलाइजेशन किया, ये L था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? फिर बेटा ये आया यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, और ये मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, MOU बोलते हैं इसको। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। यस क्लियर? सर। तो बेटा इसी पे बेस्ड गवर्नमेंट ने ना काफी सब मतलब तरीके से पॉलिसी को बदलने की सोची कि कैसे हम पॉलिसी को बदल सकें, ताकि कल के दिन जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, वो इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना आए और हम स्मूथली चल सकें। क्लियर? तो इनको दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यहां तक क्लियर? पहला बेटा क्या किया, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। बेटा जब आजादी के बाद हमने क्या किया था, हमारे देश ने क्या किया, सारी इंडस्ट्रीज को बेटा पब्लिक सेक्टर के अंडर रजिस्टर कर लिया था, कि मतलब अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर होगी। क्लियर? तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इस पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, यहाँ से बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब पहले जहां 17 इंडस्ट्री थी, 17 से घटाकर बेटा 8 रख दी। अब ये इंडस्ट्रीज की बात क्या हो रही है, इंडस्ट्रीज मतलब फुल फ्लेज, जैसे पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज। ऐसे 17 से पहले 8 की, फिर 8 के बाद सिर्फ 3, कि सरकार के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 3 रहेंगी। क्लियर? बाकी सारी प्राइवेट होंगी। क्लियर यहां तक? सो हुआ कैसे,
1956 में बेटा, जो 1956 रेजोल्यूशन आया ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 17 इंडस्ट्रीज वर, पहले है ना, आजादी से पहले की बाद की बात है, 1991 से पहले बेटा 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। किसके लिए रिजर्व थी? पब्लिक सेक्टर के लिए 17। क्लियर? बाद में बेटा वो 17 इंडस्ट्रीज को क्या किया गया? बाद में उन 17 में से 17 इंडस्ट्रीज में से कितनी रखी गई? In 1991 only 8 industries were reserved for the public sector। कि पब्लिक सिर्फ कितने होंगे? 8। कितने होंगे बेटा पब्लिक सेक्टर के? सिर्फ 8। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद they were restricted, वो भी कौन कौन सी? जो जरूरी वाली हैं, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग एंड रेलवेज, ये सब। सो इन 2001 में क्या हुआ? ओनली 3 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक। पब्लिक के पास सिर्फ 3 रह गई जो जरूरी थी, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। बाकी सब प्राइवेट कर दिया। आज आप अपने आसपास देखो, सारी प्राइवेट है। सो दिस मेंट दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर ऑल एरियाज। इन 3 के अलावा कहीं भी एंटर कर सकता है। एंड द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू compete विद देम, और पब्लिक सेक्टर को compete करना होगा। क्लियर? ताकि बेटा, क्यों? क्योंकि देखो, जब भी बेटा प्राइवेट सेक्टर आगे आता है तो कंपटीशन क्रिएट होता है, और कंपटीशन क्रिएट होने से बेटा घुमा फिरा कर सारा फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है। सारा फायदा, सारा बेनिफिट कंज्यूमर्स के पास जाता है। कैसे? क्योंकि अब देखो, पहले बेटा बीएसएनएल था तो बीएसएनएल बहुत ज्यादा महंगा था, और जैसे ही जियो वगैरह ये प्राइवेट हुआ, सारी चीजें सस्ती हो गई, ऑटोमेटिकली फायदा ज्यादा हो गया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? सो कहते हैं द पब्लिक सेक्टर हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बेटा पब्लिक सेक्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि इकोनॉमी को डेवलप करने में। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो क्वाइट कैपेबल। प्राइवेट सेक्टर में भी पूरी क्षमता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, देश को बढ़ाने में आगे अपना सपोर्ट दे सके, उसमें भी पूरा फुल फ्लेज उतना कैपेबिलिटीज हैं। देयरफॉर बोथ द पब्लिक सेक्टर and the private sector need to be viewed as mutually complementary parts of the national sector। कि दोनों को mutually correspondent part मानने चाहिए, कि सारे आपस में interconnected माने जाने चाहिए। Clear? So private sector units also have to assume greater public responsibilities। Simultaneously the public sector need to focus on achieving more in a highly competitive market। उन पे ज्यादा फोकस हुआ कि भाई ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उन पे फोकस करो, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके, उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. पक्की बात है? सर, जो प्राइवेट कंपनीज है वो इन 3 पब्लिक सेक्टर के साथ ही करती है compete? जो हाँ, 3 इनके 3 के साथ ही। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक भी हो, ऐसा नहीं है। पहले रिजर्व थी कि सिर्फ पब्लिक होंगी, पब्लिक भी है अब, ऐसा नहीं है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल सेक्टर पहले क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट के पास था, कि भाई एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ गवर्नमेंट आगे आ सकती है। बाद में गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट को भी दे दिया कि प्राइवेट भी आ सकती है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कम्पीट कर रहे हैं, कर नहीं रहे आज? हाँ जी सर। समझ गए अर्जुन? हाँ मतलब जी। पहले सिर्फ पब्लिक आ सकता था, अब पब्लिक प्राइवेट दोनों आ सकते हैं। समझ गए? कि सिर्फ पब्लिक अब कहाँ हो सकता है? सिर्फ 3 सेक्टर में। वो कौन कौन से? एटॉमिक एनर्जी, गन्स एंड एमिनेशन और रेलवेज। इजी? यस सर। इसके बाद बेटा जो हमारा बी पार्ट आया, 6th का बी, कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेक्टर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? जहां पर 100% शेयर किसके पास होता है? बोलो बोलो दीक्षा, सो गए? गवर्नमेंट के पास होता है बेटा, बताया तो था। पीएससीज जहां 100% शेयर किसके पास होता है? गवर्नमेंट। और पीएसयू जहां 51% प्लस शेयर किसके पास होता है? गवर्नमेंट। और रिमेनिंग प्राइवेट। समझ गए? प्राइवेट। पब्लिक यस सर। सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, याद रहेगा? यस सर। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उनको बेचना शुरू कर दिया।
मतलब लोग प्राइवेट को देना शुरू कर दिया, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब सरकार कभी भी अपने एसेट्स बेचे तो डिसइन्वेस्टमेंट, खरीदे तो इन्वेस्टमेंट। समझ गए? यस सर। तो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक, कि अपने जो शेयर्स हैं, अपने जो सरकारी शेयर्स हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक को बेच दो। किसको बेच दो? प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक को। सो द ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर होगा एंड एनकरेज wider participation of the general public and workers in the ownership of these enterprises, कि अब इनके enterprises के ओनर कौन होंगे? जनरल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। कौन होंगे बेटा? जनरल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। So the government had taken a decision to withdraw from the industrial sector and reduce its equity in all undertakings, कि जहां भी उनके शेयर्स हैं वो धीरे धीरे उन शेयर्स को क्या कर रहे थे बेटा? कम। So it was expected, ये माना गया that this would lead to improving managerial performance and ensuring financial discipline. इससे बेटा improve होगी managerial performance और financial discipline भी बनेगा। Clear? But there remains a lot to be done in this area. But कहते हैं अभी भी यहाँ पर इन areas में बहुत और काम करने की भी जरूरत थी। The primary objective, main बेटा प्राइवेटाइज करने का मेन मकसद क्या था? पहला, releasing the large amount of public resources locked up in non-strategic public sector enterprises so that they may be utilized on other social priority areas such as basic health, family welfare and primary education. कि सरकार अपना फालतू का जो ध्यान सरकार ने इधर उधर लगा रखा है, उस ध्यान को सरकार क्या करे? किसी एक जगह फोकस करे, एक जगह पूरी तरह लगाए, कि वो जैसे इधर उधर लगा रखा है तो सरकार क्या करे? जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया, इन पर फोकस करे और जो इधर उधर ध्यान है उसको हटा दे, खत्म कर दे। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Then reducing the huge amount of public debt and interest burden, जो बेटा huge amount जो सरकार के ऊपर इतना कर्जा हो रखा था ये वो कम हो जाए। उसके बाद transferring the commercial risk to the private sector so that the funds are invested in able projects, कि सरकार ने जो इधर उधर पैसा लगा रखा है वो सरकार क्या कर ले? ट्रांसफर कर दे और उधर लगाए जहां पर ज्यादा फायदा हो। क्या हो? जहां पर ज्यादा फायदा। Then freeing these enterprises from government control and introduction of corporate governance, कि धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए और खुद आगे बढ़कर ग्रोथ की तरफ जाएं। देन इन मेनी एरियाज बेटा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एरिया ऐसे थे जहां पर मोनोपोली थी। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, जहां सिर्फ बीएसएनएल था बिल्ले सरकारी। द कंज्यूमर हैव बेनिफिटेड बाय मोर चॉइसेस, लोअर प्राइसेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जहां पहले सिर्फ मोनोपोली थी, प्राइवेटाइज होने के बाद बेटा कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइसेस मिली। अब आपके पास चॉइस है ना, वोडाफोन लो, एयरटेल लो, जियो लो, जो मर्जी लो, आपकी मर्जी है। और वो रेट भी फिर उनके कंपटीशन होते हैं तो वो रेट कम कर देते हैं, बेनिफिट ज्यादा हो जाता है, फायदा ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये अब आपका सी और डी रह गया, इसके बाद चैप्टर 3 खत्म, बाकी सिलेबस में ही नहीं है, डिडक्ट हो चुका है। क्लियर? एक बार बेटा अपने टीचर्स जो हैं उनसे भी डिस्कस करना सो दैट बेटा कहीं फ्लक्चुएशन ना आए। क्लियर? आज के लिए सफिशिएंट है।